तो आज मैंने डिप्लोमेट देखी और डिप्लोमेट देखने के बाद मैं जॉन अब्राहम के बारे में सिर्फ एक ही बोलूंगा, द जेंटल जायंट। एक्शन हीरोज तो बहुत होते हैं जो बंदूक ठाने दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, अपने बाइसेप्स का जोर दिखाते हैं। एक आदमी 100 लोगों पे भारी पड़ता है, लेकिन डिप्लोमेट देखने के बाद आप समझेंगे कि जॉन अब्राहम ने एक बहुत ही रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस दिया है। और ये परफॉर्मेंस ये बताता है कि जॉन अब्राहम कुछ मैच्योर एक्शन हीरो के रोल करना चाहते हैं। एक्शन द वे इट वाज नेवर डन बिफोर। कोई भी हीरो है वो एक्शन सिर्फ अपने फिस्ट से लेना जरूरी नहीं है, एक्शन अपने शब्दों से भी दिया जा सकता है, और यही डिप्लोमेट आपको बताएगा। डिप्लोमेट एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की थी जो हिंदुस्तानी थी, जिसे पाकिस्तान एक लड़के ने बरगलाकर पाकिस्तान उसे ले जाया गया। उसके साथ उसने ज्यादती की, उसको टॉर्चर किया, और वो लड़की भागकर इंडियन एम्बेसी में आई। तब वहां के डिप्लोमेट्स ने उस सिचुएशन को किस चतुराई से हैंडल किया, उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी तभी थी। उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया और किस अपनेपन से उन्होंने ये कहा कि तुम भारत की बेटी हो, और उसके पीछे वो डटकर खड़ी रही। जयशंकर सर, उनका भी योगदान है, और इसको ये मूवी एक्नॉलेज करती है। चाटुकारिता किए बगैर ये मूवी इन दो लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे अप्रिशिएट करती है। ये एक सराहनीय चीज है। और अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेलर होता है वो मिसगाइडिंग हो जाता है। जिस तरह से मैंने इस डिप्लोमेट का जो ट्रेलर देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी है, जहां पर एक लड़की है, वो प्रिटेंड कर रही है कि वो एक ट्रबल्ड इंडिविजुअल है और वो यहाँ पर आकर कुछ कांड करने वाली है। एटलीस्ट ट्रेलर का जो पोजीशनिंग था, मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल कुछ डबल गेम खेलने वाली है लड़की और जॉन अब्राहम फंसने वाले हैं। और जिस तरह से रशेस दिखाए गए ट्रेलर में, मुझे लगा कि जॉन अब्राहम अब कुछ धमाकेदार एक्शन करने वाले हैं। शायद मेरी तरह दूसरे लोग भी यही सोच रहे थे। मुझे आप ज़रूर बताइए कि क्या आप डिप्लोमेट के ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये बहुत हाई एक्शन मूवी होने वाली है, और मूवी देखने के बाद आप डिसअपॉइंट हुए? मैं इसलिए डिसअपॉइंट नहीं हुआ क्योंकि मुझे इस मैच्योर थीम से मैं थोड़ा इम्प्रेस्ड हो गया। लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट वैल्यू जो थी वो जॉन अब्राहम की जो डोमेस्टिक लाइफ थी, जहाँ पर जॉन अब्राहम अपने बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन करता है, उनका जो रिलेशनशिप है, वो मुझे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा। बाकी की जो चीज़ें थी वो सिर्फ इंट्रीगिंग थी। तो इनकी क्यूरोसिटी जगाने वाली चीज़ें और एंटरटेनिंग चीज़ें, ये दो चीज़ें अलग अलग होती है। और देखिए, कभी कभी एक हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्री भी इंटरेस्टिंग होती है। ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो, लेकिन एक हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्री की तरह आप इस मूवी को अगर देखेंगे तो शायद ये मूवी आपको पसंद आएगी। तो वो जो लेंस है ना, जिससे आपने कोई मूवी देखना चाहिए, वो अगर ऑडियंस के दिमाग में क्लियर हो तो फिर बहुत मज़ा आता है। शारिफ, जिसने इंस्पेक्टर तलपदे का रोल किया था फैमिली मैन में, वो कंप्लीटली वेस्ट हो गया है। सैयद नाम का जो किरदार है, जो पाकिस्तानी साइड से है, उसको थोड़ा ह्यूमन टच दिया है, ह्यूमनाइज किया है, वो अच्छा लग रहा है। बाकी आपको बहुत ही जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है, उनमें कोई ज़्यादा शेड्स नहीं है। हाँ, सिनेमाटोग्राफी की मैं कई तारीफ करूँगा, जहाँ पर उन्होंने जो रेप सीन दिखाए थे वो सिर्फ क्लोजअप पर एस्थेटिकली उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, और वो जो पैथोस है लड़की का, उसकी सिर्फ आंखों की एक्सप्रेशन से उन्होंने कोशिश करी ये दिखाने को कि उसके साथ ज्यादती हुई है। ये एक क्रिएटिव कॉल था, और ये इस कॉल को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। बाकी आपने ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए।
ये एक हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की मूवी है, और अगर आप एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल मत जाइए। हाई एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, एक डिप्लोमेट की जिंदगी में क्या क्या होता है, इंडियन डिप्लोमेट किस प्रेशर के अंडर काम करता है, ये अगर आपको देखना है तो ये मूवी आपके लिए है। और हाँ, इसमें एक चीज जरूर है, मैं कहूंगा कि मूवी शुरू होते ही मत जाइए, क्योंकि एक तो आपको कैंसर के ऐड देखने मिलेंगे जो आप देखना नहीं चाहते। दूसरा, इस मूवी के पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, इतना बड़ा डिस्क्लेमर है, मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट वो यही बता रहे थे कि हम हमारी मूवी किसी की भावनाओं को दुखाना नहीं चाहते। इसमें जानवर भी आ गए और सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आ गया, और पॉलिटिकल लोग भी आ गए, और जातिवाद भी आ गया, और पता नहीं क्या क्या किन किन लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, वो डिस्क्लेमर में 5 मिनट के लिए बोल रहे थे, तो वो बहुत इरिटेटिंग कर रहा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्लेमर खत्म होते ही आप थिएटर के अंदर जाइए और फिर मूवी देखिए। सो दैट वाज माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।